हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, बेसिकली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, जिसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अलग अलग यूनिट से पूछे गए थे। अब तक के जितने भी पेपर्स आपके हो चुके हैं, तो वहां पर हम क्वेश्चन को पिक करते थे और क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे उनको जानते हुए चलते थे। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा यहाँ पर नहीं होता, कुछ क्वेश्चन को हम डेली बेसिस पे जो है कवर करते हुए चल रहे थे। तो यही सीरीज जो है आपकी आगे कंटिन्यूस यहाँ पर हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी मैंने किया, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम दिसंबर 2023-24 यानी अपकमिंग जो आपका एग्जाम होने वाला है उसको पॉइंट ऑफ व्यू में एक तरीके से कह लिए उसको टारगेट करते हुए सीरीज आपकी चल रही है। और आपका यूनिट कौन सा है? शिक्षण अभिवृत्ति यूनिट के ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एसआईक्यू यानी कि सुपर इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये पार्ट 2 आपका है। पार्ट 1 मैंने आपको प्रोवाइड किया था और इसको एक प्लेलिस्ट में मैं मर्ज कर दूंगा और जितने भी इस सीरीज में आगे वीडियो आपको मिलते रहेंगे उसी प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिससे आपको आसानी हो सारे वीडियो को देखने में। तो इस प्रकार से आप जो है चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। मैंने बोला कि किसी भी तरह करके मैं एक वीडियो डेली बेसिस पे डालने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कुछ न कुछ यहाँ पर मटेरियल या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहे। बाकी एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स निकल कर आते हैं वो भी मैं आपके साथ ऑथेंटिक वे में शेयर करूंगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन कवर कर लिया था। तो ये पार्ट 2 में 6 से लेके आपका 10 होगा। 6 से लेके 10 तक क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही समय में ये सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। और ये क्वेश्चन कई बार जो है अलग अलग तरीके से मतलब पूछा गया है यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में पेपर 1 से आपका। तो बेसिकली कथन पहले में बोला जा रहा है कि ब्लूम की वर्गीकी में ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक अधिगम के उच्च स्तर से संबंधित है। कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि व्यवस्था और चारित्रिकीकरण भावात्मक परिणामों के उच्च स्तर से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली दो स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं। ब्लूम का जो शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण था, तो अब बस ये आपको समझना है कि जो आपने वर्गीकरण को अच्छे से पढ़ा होगा ब्लूम टैक्सोनॉमी के, तो यहाँ पर आप इन स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से फिल्टर कर पाएंगे कि क्या स्टेटमेंट सही है, क्या गलत है। अब अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और परीक्षा में देख सकते हैं। पूछा गया ये क्वेश्चन आपका 21/11/2021 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। कथन पहला आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर और कथन दूसरा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कैसे है इसको समझते हुए हम यहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं। अब देखिए ये गलत कैसे हुआ है, इसमें ये बोला गया है कि ब्लूम की वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी में ज्ञान अवबोध और अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक अधिगम के उच्च स्तर से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी का ये जो क्रम है अब मैंने लगा रखा है। आप देखिए क्या सच में आपका ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग संज्ञानात्मक अधिगम ये उच्च स्तर से संबंधित है। सबसे पहले नंबर पे आपका क्या है? ज्ञान है। दूसरे नंबर पे आपका बोध दिया गया है। तीसरे नंबर पे आपका अनुप्रयोग दिया गया है। उसके बाद से विश्लेषण है। तो उच्चतम स्तर तक तो आपका इवैल्यूएशन वाला पॉइंट चला जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो अभी ये निम्न स्तर यानी निचले स्तर का पॉइंट है, जबकि इसमें उच्च स्तर का पॉइंट बोला गया है, तो इसीलिए आपका ये गलत हो गया। बाकी कथन दूसरा यही है कि व्यवस्था और चारित्रीकरण भावनात्मक परिणामों के उच्च स्तर से संबंधित है। ये आपका पूरी तरीके से सही है, जैसा कि आप ऊपर वाले पॉइंट में देख सकते हैं। इसीलिए मैंने इस इमेज को यहाँ पर मेंशन कर रखा कि ताकि आप बड़ा ईजी वे में इस चीज़ों को समझ में आए, समझ पाएँ। और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी मैं बता देता हूं। जैसे याद रखना है कि जो ब्लूम का वर्गीकरण है ये शिक्षण के उद्देश्यों से पूरी तरीके से संबंधित है। अगर शिक्षण का कार्य जो होता है आपके स्कूल में, चाहे प्राथमिक स्तर हो, फिर माध्यमिक स्तर हो, फिर उच्च माध्यमिक हो, फिर कॉलेज में, इस तरीके से, तो वहां पर कुछ न कुछ उद्देश्य होता है उसका, उसके दिन बाद जो है शिक्षण आपका किया जाता है। तो इससे पूरी तरीके से आपका संबंधित है। और इस जो टैक्सोनॉमी को किसने दिया था, तो उनका पूरा नाम था बेंजामिन ब्लूम, ये आपको याद रखना है। और ये टैक्सोनॉमी कब आपकी आई थी, तो ये जो है आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो है आपका 1900 यहाँ पर 1956 में ये टैक्सोनॉमी आपकी आई थी। इसको एक फिर बाद में आगे चल के रिवाइज भी किया गया, जो जिसको रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना गया। तो ये सारी कुछ डिटेल्स है, इनको आपको याद रखना है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं मेंशन करते हुए चलता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन 30/11/2021 शिफ्ट 1 में यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका अगर राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डेविड आशुबेल के द्वारा जो है सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ इस सिद्धांत में इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि यह सिद्धांत इस तथ्य को संदर्भित करता है कि किसी भी प्रकार अधिगमनकर्ता सार्थक शाब्दिक विषय वस्तु सामग्री से कितना सीख सकता है, ये सारा कुछ बताने का इन्होंने प्रयास किया था। और इनकी इमेज भी मैंने यहाँ पर लगा रखी है और इनके जीवन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि डेविड पॉल आशुबेल इनका पूरा नाम था और इनका जो जीवन काल रहा है वो है आपका 1918 से लेके 2008 के बीच में। ये मोटा मोटा डेट आपको याद रखना है, जीवन काल इनका रहा था। और यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक मनोवैज्ञानिक आप कह सकते हैं थे। और इन्होंने संज्ञानात्मक विज्ञान और विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये कुछ डिटेल्स है जिनको आपको याद रखना है। और सारा यहाँ पर कुछ जो सन मैंने बताया 1918 से लेके 2008 के बीच में इनका जीवन काल रहा है। मूल रूप से अमेरिकी ये निवासी हैं, एक प्रकार के शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे और इनको बहुत सारे जो है प्राइज बहुत सारे चीज़ों से सम्मानित भी किया गया है इनके कार्यों के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी डिटेल्स आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे, दो स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है जैसा कि हमने पहले नंबर क्वेश्चन में देखा था। पहले स्टेटमेंट्स में बोला जा रहा है कि संकेतों, शब्द, भाव, भंगिमा, संकेत, बिंब आदि के निर्माण तथा उपयोग की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक काल में निष्पादित होती है। कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक बच्चों में अहम केंद्रित होने की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो दो स्टेटमेंट्स जो है जीन पियाजे के संदर्भ में उनकी जो अवस्थाओं के बारे में बताया गया था, उनमें क्या उनके लक्षण हैं वो दिया गया है। क्या ये सही है, गलत है या दोनों सही है, इसको जो है आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना। और ये भी क्वेश्चन आपका 26/11/2021 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और मैंने कुछ डिटेल्स की इमेज भी यहाँ पर लगा रखी है जहाँ से और भी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर ध्यान से अगर आप इसको पढ़ भी लेते हो तो आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला आपका सत्य किंतु कथन दूसरा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, पहला आपका सही हो जाएगा और कथन दूसरा यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अब थोड़ा सा डिटेल में इसको हम समझते हुए चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसके बारे में जिक्र किया गया और कुछ इसके लक्षण के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया। तो याद रखना है आपको कि पूर्व संक्रियात्मक चरण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरा चरण है और यह अवस्था 2 से 7 साल के आसपास का आपका समय माना जाता है। यानी 2 से 7 साल का जो एज ग्रुप होता है वो इस अवस्था में आता है, किसमें, पूर्व संक्रियात्मक काल में पियाजे के अनुसार। ये आपको याद रखना है क्योंकि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अनुसार अलग अलग ये उम्र माना गया है, तो इसको याद रखना है आपको। देखिए इस अवधि के दौरान बच्चे प्रतीकात्मक स्तर का चिंतन करते हैं, यानी सिंबॉलिक चीज़ों को देखकर समझते हैं। जैसे एप्पल है तो एप्पल का जो शेप है उसके अनुसार जैसे देख लेते हैं एक बार, फिर दोबारा कभी देखते हैं तो हाँ ये सेव है, इस तरीके से वो चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी तक संज्ञानात्मक कार्यों का उपयोग नहीं कर पाते, यानी अपनी जो संज्ञानात्मक पहलू है उसका इस्तेमाल बहुत कम कर पाते हैं कि क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी है। 2 से 7 साल के बच्चे को तो उतना आइडिया होता नहीं है, ये आप सभी को पता है। तो ये आपका पूर्व संक्रियात्मक काल के लक्षण हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी तो दूसरा आपका गलत ही था, यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया। अब देखिए जीन पियाजे के बारे में जो डिटेल्स हैं कुछ उसको समझते हुए चलते हैं। जैसे कि जीन पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, याद रखना है। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को न्यू चैटल स्विट्जरलैंड में आपका हुआ था। इसके साथ ही साथ जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और देखिए इसमें जीन पियाजे ने अपनी ये जो काल बताया था बच्चों को, इस तरीके से कितने कालों में इन्होंने डिवाइड किया था। तो पहले तो आपका था यहाँ पर संवेदीय पेशी अवस्था, जिसका जो समय काल था जन्म से लेके आपका, यानी जन्म से लेके आपका 2 वर्ष का है। अगर सीटेट अगर आपने पीआरटीओटी की तैयारी आप करते हैं, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल इशू यहाँ पर हो गया था, तो अभी आपका क्लियर ही ऑप्शन सी सही था। तो हम यहाँ पर थे, इनकी जो 4 अवस्थाएं बताई गई थी, एक तो आपका जन्म से यहाँ पर अगर आपने सीटेट या पीआरटी की तैयारी आप करते हैं 2 वर्ष आपका है पहला, जिसको इन्होंने संवेदी पेशी अवस्था कहा था। दूसरा आपका यहाँ पर है 2 से
7 वर्ष, जिसको अभी पूर्व संक्रियात्मक काल हमने देखा था। फिर तीसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जन्म से 2 वर्ष आपका है। फिर उसके बाद 2 से 7 वर्ष यहाँ पर उन्होंने बताया था। 2 से 7 वर्ष का जो आपका एज है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। फिर उसके बाद से इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा, जिसमें मूर्त चीज़ों का उनको बोध धीरे होने लगता है, तो ये 7 से 11 वर्ष का एज है। फिर उसके बाद से आपका अमूर्त संक्रियात्मक, यानी कि जो अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, थिंकिंग करने लगते हैं इस तरीके से, तो ये आपका 11 से 16 वर्ष का एज इन्होंने बताया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं, इनके बारे में ये आपको याद रखना है। और पीआरटी लेवल की अगर तैयारी आप पहले कर रखे हैं, या सीटेट टूटेट या जो अलग अलग स्टेट में टेट होता है, तो इनके बारे में आपने बहुत चीज़ों को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, दोनों को पढ़ना है। तो पहले में दिया गया विश्वसनीयता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज का मापन करता है जो वह कहता है कि वह मापता है। कथन दूसरे में दिया गया कि वैधता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण सुसंगत रूप में वही या समरूप स्कोर देता है। तो ये दोनों कथन जो है आपका मापन या मूल्यांकन के संबंध में दिया गया है, तो आपको इनको समझना है। उसके बाद से राइट आंसर यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है इन चारों विकल्पों में से। ये भी क्वेश्चन आपका 26/12/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों आपका यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। देखिए याद रखना है कि दोनों कथन यहाँ पर गलत है, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्योंकि विश्वसनीयता, पहले कथन के संदर्भ में हम बात करते हैं, क्योंकि विश्वसनीयता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण सुसंगत रूप में वही या समरूप स्कोर देता है, और वैधता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज का मापन करता है जो वह कहता है कि वह मापता है। तो यहाँ पर इसके विपरीत आपका दिया गया था कथन पहले में, जो कि इसको सीधे उल्टा इसने कर दिया था। जो कथन ये दूसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये भी 2 आपका मेंशन हो जाएगा, एक टाइप है, तो इसका सीधे स्टेटमेंट उल्टा कर दिया। ऊपर विश्वसनीयता के संदर्भ में ये आपका हो जाना चाहिए था, जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्योंकि विश्वसनीयता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण सुसंगत रूप में वही या समरूप स्कोर देता है। जैसे कि कोई भी आपकी ऐसे मूल्यांकन की तकनीक जो कहीं भी आप कर लीजिए उसको, उसका स्कोर वैसे ही आने वाला है, तो उसके संदर्भ में ये बोला गया, जबकि ये आपका उल्टा दिया गया था कथन पहले में, तो इसलिए आपका गलत था। जबकि दूसरे में वैधता के संदर्भ में यहाँ पर यही बताया गया कि वैधता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज का मापन करता है जो वह कहता है कि वह मापता है। ये वैलिडिटी आपकी होती है, वैधता जिसको बोला जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने पिक्चर के रूप में मेंशन कर रखा है, जैसे मूल्यांकन की विधियाँ, जिसमें प्रमापीकृत विधियां हैं और इसके बाद अप्रमापीकृत विधियां दी गई हैं। प्रमापीकृत में जो है आपका बुद्धि परीक्षण है, निष्पत्ति परीक्षा है, आपका अभियोगिता परीक्षा है, रुचि परीक्षा है, व्यक्तित्व परीक्षा है। उसी प्रकार से अप्रमापीकृत जिसको जो है बेसिकली कागज पेपर इस तरीके से मूल्यांकन आप नहीं कर पाते हैं, तो इसमें आकस्मिक अभिलेख है, निर्धारण क्रम है, समाज मिति है, प्रश्नावली है, आत्मकथा, साक्षात्कार, संचयी प्रेक्षेपण, इस तरीके की ये मूल्यांकन कुछ विधियां दी गई हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा आपका यहाँ पर क्लियरिटी या जो शब्द, जो टर्मोलॉजी या जो अलग अलग तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उनको आप पकड़ में ला पाओगे, यानी मतलब उस पर आपका कमांड रहेगा। ये चीज़ का मतलब बहुत सारे ऐसे, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिसके बारे में बच्चे समझ नहीं पाते, तो जितना ज़्यादा आप उनको देखोगे, उनके मीनिंग्स, अर्थ के बारे में रिसर्च करोगे, उतना ही ज़्यादा क्लियरिटी आपको आएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका दिया गया है यहाँ पर, और ये भी क्वेश्चन आपका 24/12/2021 में पूछा गया था शिफ्ट 1 में। शिफ्ट 1 में यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सूची 1 में आपका जो कुछ सिद्धांत दिए गए हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा वो आपका मेंशन किया गया है, और सूची 2 में उनका नाम दिया गया कि किनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया, लेकिन सही वे में नहीं है। इसको मैच करके अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं, आप भी इसे मैच करिए। सबसे पहले आपका क्लासिकल अनुकूलन या क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो ये पावलोव के द्वारा दी गई थी, ये आपको याद रखना है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसके द्वारा, या इसमें क्रिया प्रसूत अनुकूलन दिया गया है, तो ये आपका बीएफ स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया था। चूहे पे, कबूतर पे इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया था। फिर उसके बाद से सी, ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखना है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है बंडूरा के द्वारा दिया गया था। अल्बर्ट बंडूरा इनका पूरा नाम है।
और संरचनावाद का जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखना ये लेव वाइगोस्की के द्वारा जो है यहाँ पर संरचनावाद का कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो ऐसे ही आपको मैच कर लेना था, और जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आज का ये जो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था हमारा, वो कंप्लीट होता है। बहुत ज़्यादा हमने समय नहीं लिया, 10 से 15 मिनट में, और भी कम समय में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। 2-3 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पर हो गया, कुछ टेक्निकल इसमें इशू आ गया था जिस पे वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो जिसकी वजह से 2-3 मिनट यहाँ पर एक्स्ट्रा आपका चला गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कुछ न कुछ सीरीज में आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, कितना भी यहाँ पर समय का अभाव हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ज्योग्राफी वाले जो छात्र हैं उनके भी क्वेश्चन को मैं टाइप कर रहा हूँ, और आपने देखा होगा उसमें, आपको लगा होगा कि उस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत होता है उसको तैयार करने में क्वेश्चन को, तो वो आपका काम चल रहा है, मैं वो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप लाइक करके हमें सपोर्ट करिएगा। बड़ा मेहनत करना पड़ता है ये सारा कंटेंट तैयार करने में। देखिए कंटेंट अगर तैयार रहता तो मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस ले पाता। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग इसमें जानते हैं क्या, ये पीपीटी या प्रेजेंटेशन या कंटेंट को तैयार करने में होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक जगह नहीं होती हैं। इमेज और जो डेटा होता है उनको एक जगह सही तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से लाना, फिर उसके बाद से उसको रिप्रेजेंट करना, इन सब में वक्त लगता है। तो लाइक करके आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जरूरतमंद दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। चैनल पे अगर आप नए हैं, यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं या किसी और एग्जाम की भी तैयारी आप कर रहे हैं और अपडेट ऑथेंटिक वे में जानना चाहते हैं, जॉब अपडेट हो गया, यूजीसी नेट का फॉर्म कब आएगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब परीक्षा होगी, ये सारी जानकारी हम ऑथेंटिक वे में आपके साथ यहाँ पर बहुत ही ईमानदारी के साथ साझा करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए। बाकी कोई और भी सुझाव आपके पास है बेहतर वीडियो या बेहतर कंटेंट बनाने के संदर्भ में, तो वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और किसी और चीज़ पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।